यहाँ लाशें दफन है, किसी को पता ना चले। यूपी में कितने लोग मर गए कोई जान ना पाए। सरकार कितनी नाकारी साबित हुई ये कोई समझ ना पाए। इसीलिए कब्रों से कफन गायब किए जा रहे हैं। सरकार को लगता है कि कब्रों पर कफन नहीं होंगे तो लाशें लखनऊ से दिखाई नहीं देंगी, कफन नहीं चमकेंगे तो दिल्ली से भी दिखाई नहीं देंगी, और जब लाशें नहीं दिखाई देंगी तो ये साबित हो जाएगा कि कोई मरा ही नहीं है। मरना तो लाशों से ही साबित होता है ना, और लाशें कफन से साबित होती हैं। इसीलिए यूपी के कप्तान ने जिलों के आला कमान को कफन गायब कराने के ऑर्डर दिए होंगे। दोस्तों, मरे हुए लोग भी सरकार को बदनाम कर रहे थे। सिस्टम श्मशान घाटों की निगरानी में व्यस्त था, सीएम के दौरों में गुब्बारे लगाने में व्यस्त था, तो फिर लोगों को टीका लगवाने के लिए कौन जागरूक करता। सिस्टम जिंदा लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाया, ये सोच ही नहीं पाया कि वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूकता कैसे फैलाई जाए, वैक्सीन के लिए जो लोगों में डर बैठा हुआ है उसे कैसे दूर किया जाए। हालत यह है कि 22 तारीख को बाराबंकी में जब डॉक्टर गांव वालों को वैक्सीन लगाने के लिए उनके गांव पहुंचे तो मारे डर के रामनगर के सिसोंडा गांव में लोग नदी में कूद गए। कुछ गांव में लोगों ने वैक्सीनेशन करने गई टीमों पर हमला भी किया। हालत यह है कि कासगंज की पटियाली तहसील में एक बुजुर्ग वैक्सीनेशन से डर कर भागते हुए पाए गए। उनको लगता था कि वैक्सीन लगाने से वो मर जाएंगे। दोस्तों, सरकार करे ना करे, विपक्षी करे ना करे, आपके नेता, आपके सांसद, आपके विधायक करे ना करें, लेकिन मैं प्रज्ञा मिश्रा अपने लाखों दोस्तों, भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि कोरोना से बचाव का और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। अगर आप हट्टे कट्टे हैं तो एक आध दिन बुखार आ सकता है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, बीजेपी के सारे विधायक घरों में घुसे हुए हैं, सारे सांसद घरों में घुसे हुए हैं। वो और बात है कि वो अपने सीएम का सहयोग नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि जब 4 साल में सीएम ने हमको पूछा ही नहीं तो अब सीएम और उनकी टीम ही हीरो बने, हम काहे मरने जाएं। विधायक सीएम से नाराज थे इसीलिए बाहर नहीं निकले। इस बात से विधायकों का दोष कम नहीं होगा। विधायक उस जनता के लिए बाहर क्यों नहीं निकले जिस जनता ने उनको चुनकर विधानसभा भेजा है। मुख्यमंत्री नहीं पूछ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन जनता को चौराहे पर खड़े होकर पूछना चाहिए कि क्या हो फलाने, जब हम लोग मुसीबत में रहे तो तुम सब काहे अपने घर में पकौड़ी तल रहे थे। हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। वोट मांगने के लिए अपनी शक्ल दिखाने मत आना, बोल पाएंगे।